अभी अपन बैठे हैं क्रेटा हुंडई में और डीजल मैनुअल है ये। बेस वेरिएंट रहने वाला ये। और माइलेज चेकआउट करो, 15.4 की दिखा रहा है। सेकंड मतलब फर्स्ट सर्विस हो चुकी है। मेरी गाड़ी कम चलती है तो अभी 7,895 किलोमीटर चली है 2 साल में, क्योंकि भाई खेती किसानी में टाइम नहीं मिल पाता इस कारण। लेकिन 15.4 की एवरेज रफ टफ चला रहे हैं तो दे रही है गाड़ी। और अगर लॉन्ग रूट पे जाते हैं तो 20+ माइलेज आराम से मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक जो अभी गाड़ियाँ माइलेज के हिसाब से ले रहे हैं तो उनके लिए क्रेटा और सेल्टस एक बेस्ट ऑप्शंस है। जो मतलब 20 लाख की गाड़ी का वो फील भी चाहिए और उनको माइलेज भी चाहिए प्लस में, तो क्रेटा सेल्टस एक बेहतरीन ऑप्शंस बन जाता है। जबकि अपन देखें तो स्कॉर्पियो एन भी उसी प्राइस में अपन को देखने को मिलती है। उसका जेड सिलेक्ट वेरिएंट बहुत वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन कहीं ना कहीं डीजल में माइलेज तो फिर ठीक मिल जाता है, पेट्रोल में तो बहुत ही ज़्यादा कम है। 8 या 9 की माइलेज ज़्यादा कोशिश करोगे तो ही देगी। पेट्रोल में 6 7 6 तक भी चली जाएगी अगर रफ टफ यूज़ किया तो उसको, पेट्रोल में स्पेशली। डीजल में वही 11 12, हाईली 13 13 सुपर बहुत मुश्किल से ही देगी, क्योंकि उसका बॉडी टू वेट रेशो के हिसाब से उसकी माइलेज नहीं मिल पाती। सेफ्टी रेटिंग एक कंसर्न है, लेकिन क्रेटा और सेल्टस की इतनी सेफ्टी मतलब ज़्यादा खराब तो नहीं बोल सकते उसको, 2 स्टार ही है। 3 तो वो करते करते ले आई है, लेकिन बढ़िया है फिर भी उस हिसाब से देखे तो। लेकिन क्रेटा सेल्टस एक फील देने वाली गाड़ी है, मतलब 20 लाख का रुतबा भी चाहिए और माइलेज भी चाहिए और प्लास्टिक क्वालिटी पेंट क्वालिटी सब बढ़िया देखने को मिलता है। कोरियन कंपनी है तो फिट फिनिश में इतना कोई ज़्यादा विशेष फर्क अपन को देखने को नहीं मिलता है। जबकि टाटा की गाड़ियों में फिट फिनिश उतना देखने को नहीं मिलता है। मतलब गैप्स ज़्यादा मिलते हैं, कहीं का भी गैप्स हो तो वो गैप्स इधर बिल्कुल नहीं है तो इधर बहुत ज़्यादा मुंह खोल रहा है। मतलब एक गेहूं का दाना होता है उतना देखने को मिल जाता है कहीं कहीं। तो ये एक मेजर पॉइंट है। और टाटा की मैंने गाड़ियों में देखा है रस्टिंग की ज़्यादा शिकायत देखने को मिली है, जबकि सेफ्टी रेटिंग उसकी बेहतरीन है और इंजन वो फिएट का यूज़ करते हैं। महिंद्रा तो अपना ही यूज़ करती है, महिंद्रा गाड़ी फिर बढ़िया है। और भाई मैं किसी गाड़ी को बुरा नहीं कहता, अपनी अपनी ज़रूरत के अनुसार गाड़ी लेना सही रहता है। मेरे हिसाब से क्रेटा एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। मेन्यू भी बढ़िया है। डीजल गाड़ियां बहुत कम बची हैं और कुछ दिनों में हो सकता है बंद ही हो जाए, और बेवजह ही उन पर फोर्स डाला जा रहा है, क्योंकि BS6 फेज 2 नॉर्म्स के बाद डीजल गाड़ियां मतलब बहुत 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 कम प्रदूषण हो चुका है। इससे ज़्यादा हो ज़रूरत है नहीं है डीजल गाड़ियों के लिए। पर डीजल पर पता नहीं इतना फोर्स क्यों डाला है। और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं कंपनियां मिली हुई हैं कि भाई मारुति वालों के लिए ये सेगमेंट है 10 लाख तक का, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख तक का सेगमेंट है। अभी तो उन्होंने टोयोटा से टाइप कर रखा है तो वो बड़ी गाड़ियां भी लेकर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं 15 लाख तक की गाड़ियों तक सुजुकी का रुतबा कायम है, और पहले भी था। लेकिन उन्होंने डीजल गाड़ियां बंद कर दी, इसके बाद भी कायम है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं हम कस्टमर के साथ खेला जा रहा है कि सेल्टस, क्रेटा और महिंद्रा, ये टाटा, ये डीजल गाड़ियां हम बेचेंगे। बाकी और जो हैं वॉल्क्सवैगन और अपनी स्कोडा और सुजुकी, ये पेट्रोल गाड़ियों पर ज़्यादा हैं। तो पता नहीं यार क्या चल रहा है। और नितिन गडकरी जी भी इस पर बोल रहे हैं कि डीजल गाड़ियां पर फोर्स डाला जा रहा है, जबरदस्ती डाला जा रहा है। इतना जरूरत है नहीं उस डीजल गाड़ी को। डीजल गाड़ियों को मिस करेंगे लोग कुछ दिनों बाद शायद। और देखो, इथेनॉल अगर बन रहा है तो उसमें भी प्रदूषण हो रहा है, और इलेक्ट्रिक की जो बैटरी बनाने में प्रदूषण हो रहा है, वो गाड़ी जिंदगी भर में इतना प्रदूषण नहीं करेगी जितना उसकी बैटरी बनाने में वो पॉल्यूशन हो रहा है। तो एक ये भी पॉइंट है। और डीजल गाड़ियां इतनी भी खराब तो बची नहीं है कि ब्लैक स्मोक छोड़ रही हैं या कुछ। पहले की बात अलग थी, लेकिन अब बहुत बहुत ज़्यादा सुधार हो चुका है। उस पर इतना फोर्स ना डाला जाए, सरकार तक बात पहुंचे यार कि डीजल गाड़ियों को बंद ना किया जाए। क्योंकि डीजल जो उसकी रनिंग ज़्यादा है, उसको पावर टॉर्क सब कुछ चाहिए तो वो डीजल गाड़ी में ही मिल पाता है, उसको प्लस माइलेज भी मिल जाता है।
और डीजल रूरल एरियाज में क्या होता है, डीजल अवेलेबल रहता है ट्रैक्टर्स के लिए, उनके पास 100-200 लीटर पड़ा रहता है किसानों के पास। तो वो इमरजेंसी में अगर पेट्रोल नहीं भी है, रूरल एरियाज में पेट्रोल पंप तो वहाँ पे रहते नहीं। डीजल गाड़ी में एक फ़ायदा है, अगर इमरजेंसी में उसको कहीं जाना है तो डीजल अवेलेबल रहता है और वो भर के अपना काम चला लेता है। एक ये भी पॉइंट है। पेट्रोल थोड़ी ना वो घर पे रख सकता है, क्योंकि वो पहली बात तो डेंजरस रहता है, रख नहीं सकता है पेट्रोल कोई व्यक्ति घर पे। व्हीकल में ही डाल के रख सकता है। और डीजल का ऐसा रहता है, स्टॉक रहता है ट्रैक्टर्स के लिए, तो वो उस यूज़ में भी कभी लेना चाहे तो ले सकता है। तो एक पॉइंट ये होगा डीजल का, और डीजल इतना प्रदूषण कर नहीं रहा है। और यही है, पहली बात माइलेज मिल जाता है। और अभी वो बोल रहे हैं डिस्क ब्रेक में जो कार्बन आती है वो पोल्यूशन भी कम किया जाए। देखो आपके इतने रोड सही नहीं है, गड्ढे हो रहे हैं, तो पहले यूरोप के जो नॉर्म्स ला रहे हैं, पर यूरोप जैसे रोड तो लाइए। हर जगह पर नहीं है। हमारे एमपी में आकर देखो, भोपाल टू विदिशा का जो रोड है ना, उसमें इतने गड्ढे पड़ रखे हैं। अगर 50-60 की स्पीड पर गाड़ी चल रही है, तो अभी एक बुलेट वाला बीच रोड पे गड्ढे में गिरा था, उसके दोनों साकप टूट गए थे। और रोड इतनी भयंकर चलता है उस पर, मतलब 8 दिन में एक मौत तो निश्चित है, क्योंकि जो बालमपुर की घाटी है ना, उस पर कांड होते ही रहते हैं। वो पॉइंट ही ऐसा है ब्लैक। और दूसरी बात मेरे मेरे को ये लगती है, जो रोड साइड पेड़ होते हैं ना, उनसे भी ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोड़ होता है, वहाँ पे वो विजिबल नहीं होता आगे वाला व्हीकल क्या आ रहा है। अगर पेड़ ना हो तो डायरेक्टली भले से मोड़ हो तब भी विजिबल रहता है कि हाँ भाई आगे से व्हीकल आ रहा है। तो एक पॉइंट ये भी है। पेड़ लगाएं, बहुत अच्छी बात है पेड़ लगाएं, लेकिन मोड़ों पर ना लगाएं स्पेशली। मोड़ों पर व्हीकल नहीं दिखते हैं। उनको बैन अगर करना है कुछ, तो मोड़ों पर पेड़ लगाना बंद करें, इससे एक्सीडेंट रोके जा सके। पॉल्यूशन भाई, बंदा जिंदा नहीं रहेगा तो पॉल्यूशन का क्या करोगे।